शांति। कोटो में को में भी को प्रोग्राम की इस सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत पुनः स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। बाबा को नॉलेजफुल भी कहते हैं। बाबा नॉलेजफुल, जानी जाननहार, सब जानते हैं कि उसके कौन से रतन कहाँ छुपे हुए हैं और उनको बाबा को कैसे चुनना है। और हर रतन के अपने ही बहुत ही अनोखे, निराले और बहुत ही प्यारे अनुभव हैं। इन्हीं अनुभवों को लेकर के आज हम फिर आपके साथ आए हैं और आज हमारे साथ में आदरणीय सरला दीदी जी मेहसाना से कनेक्टेड हैं। दीदी का हम एक बार अपने इस प्रोग्राम में स्वागत करते हैं, बहुत दिल से अभिनंदन करते हैं। इससे पूर्व हम प्रोग्राम की शुरुआत करें, आपको ये बता दें, आदरणीय दीदी जी 1965 में ज्ञान में आए थे। 1970 में आप पहली बार मधुबन गए और वहीं से आपने अपनी सेवाओं के क्षेत्र की शुरुआत की। 1974 से आपको बाबा ने सेवाओं हेतु मेहसाना में भेजा और तब से लेकर आज तक आप मेहसाना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मेहसाना सेंटर के आप डायरेक्टर हैं और साथ में उनके कनेक्शन सेंटर्स मोर देन 100 हैं और 600 से भी ज़्यादा गीता पाठशालाएं आपने इतनी सेवाओं का विस्तार किया। साथ ही साथ में आदरणीय दीदी जी बहुत ही प्यार से, सरल स्वभाव से और अपनी ममतामयी नेचर से बहनों की बहुत सुंदर पालना करते हैं और टीचर्स ट्रेनिंग में भी आप क्लासेस कराते हैं। ग्राम विकास प्रभाग के आप चेयरपर्सन हैं। आदरणीय दीदी का हम इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दीदी, आपके जीवन में बाबा के साथ के बहुत सारे अनुभव हैं। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने बाबा को कैसे ढूंढा, या ऐसा कहें कि बाबा ने आपको चुन चुन कर करोड़ों में से भी को और को में भी को ऐसा विशेष रतन समझकर अपने आप चुना है। आप हमें वो जर्नी की शुरुआत बताएं। ओम शांति। मुझे आत्मा का लौकिक जन्म उत्तर प्रदेश मुरादाबाद जिले में हुआ और लौकिक ब्राह्मण होने के नाते सारे परिवार के अंदर बहुत ही भक्ति भाव के संस्कार थे। अमृत वेले से लेकर के पूजा पाठ यज्ञ आदि करना ये परिवार में चलता रहता था। जिस समय हम सब बच्चे थे, छोटे छोटे 6-7 वर्ष की आयु थी, तब भी हम लोगों को सुबह स्नान करके पहले पूजा पाठ करना है। एक पार्वती माता का मंत्र दिया हुआ था, वो मंत्र का जाप करना है। उसके पश्चात नाश्ता और दूध आदि देते थे। तो सारे परिवार के अंदर खूब धार्मिक वृत्ति के संस्कार थे। तो हम सब के अंदर में भी वही संस्कार थे। 1965 में मेरे लौकिक मामा जो हमारे घर पर रहते थे, उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने ज्ञान परिवार को सुनाया। तो सबसे पहले मेरी लौकिक दादी, ग्रैंड मदर, जो बहुत भक्ति, सुबह 3 बजे से उठना, ठंडे पानी से नहाना और मालाएं जपना, बहुत भक्ति करते थे। उन्होंने इस ज्ञान को बहुत रुचि से सुना और समझा। उनकी बुद्धि में बैठा कि सचमुच भगवान आ चुका है और उस दृढ़ निश्चय के साथ राजयोग का अभ्यास शुरू किया और उनके बहुत सुंदर अनुभव और जीवन परिवर्तन को देख लौकिक परिवार में जो मेरे पापा जी थे, उनको उनकी एक छाप पड़ी। तो मेरी दादी की भी ये भावना थी
कि मेरे पापा सेंटर पर जाएं, क्योंकि उनके अंदर बहुत क्रोध था। तो थोड़े समय के अंदर में पापा ने भी, मम्मी ने भी और हम सब छोटे बच्चों ने, लौकिक में हम 4 बहनें हैं और एक भाई जो सबसे छोटा था, सेंटर पर जाना शुरू किया। तो सभी परिवार वालों को ऐसे आभास होता था कि सचमुच हमें भगवान मिल चुका है। जिस भगवान की हम भक्ति करते थे, ढूंढ रहे थे, उस बाबा ने, भगवान ने हमें ढूंढ लिया। और सारा परिवार बड़ा निश्चय बुद्धि होकर के ज्ञान में चलना आरंभ किया। उस समय पर सेवाएं कम थी, लेकिन घर दूर होने के कारण मधुबन बाबा से, साकार बाबा को लौकिक फादर ने पत्र लिखा कि बच्चे हैं और परिवार बहुत अच्छा है, लेकिन सेंटर दूर है। तो बाबा ने पत्र लिख करके ये छुट्टी दी थी कि आप अपने घर में गीता पाठशाला चला सकते हो। बाबा के साथ में बड़ी दीदी भी रहा करती थी। तब दीदी ने सारा उसका हिसाब मांगा और यहाँ से फादर ने सब डिटेल लिख करके भेजा। और फिर बाबा ने परमिशन दिया कि आप वहाँ गीता पाठशाला चलाओ। घर में गीता पाठशाला शुरू हुई। शुरू में थोड़े विघ्न आए, लोगों ने विरोध किया, लेकिन उसके पश्चात लोगों को फिर जब देखा प्रैक्टिकल जीवन को और उन्होंने खुद इस चीज का अभ्यास किया, तो 25-30 भाई बहने वहां क्लास में आते थे। मुझे बचपन से ही बोलने का एक अभ्यास था, तो कई बार मुरली क्लास कराना, योग कराना, सेंटर पर अगर कहाँ प्रदर्शनी होती थी तो वहां प्रदर्शनी समझाने के लिए जाना, डायलॉग, गीत, कविता, डांस आदि करना। इस रीति से इस ज्ञान के आरंभ हुआ मेरे जीवन का। लेकिन बाबा को देख करके बड़ा अच्छा लगता था। और हम सब बच्चे बच्चे भी जब आपस में बैठते थे तो उन दिनों में ग्रामोफोन पर रिकॉर्ड लगा करके योग किया करते थे। हमारे घर पर भी ग्रामोफोन था, तो जैसे गीत बजा, सारे बच्चे ऐसे शांत होकर के बैठ जाते थे और बहुत अच्छा योग का अभ्यास करते थे। लौकिक में बहनें मेरे से छोटी थी, लेकिन एक दिन हम सब योग में बैठे हुए थे और अचानक एक बहन ट्रांस में गई, छोटी बच्ची थी। उसके बाद में मेरा छोटा भाई, वो भी ट्रांस में गया। 3-4 जन छोटे छोटे बच्चे ट्रांस में चले गए और बड़ी देर तक रास करते रहे। फिर 1 घंटे के बाद में जब उनको नीचे उतारा और योग पूरा किया, तो सभी ने बहुत अच्छे अनुभव सुनाए। हमारे सेंटर पर गंगा बहन करके मुरादाबाद में रहती थी, वो खुद संदेशी थी। तब उनको पता पड़ा कि ये इनके यहाँ पर ऐसे ये बच्चे ट्रांस में गए, तो मेरा जो छोटा भाई था, दूसरे दिन उन्होंने उसको अपने पास संदली पर बिठाया। मैं समझती हूँ 3-4 वर्ष का ये छोटा सा बच्चा होगा। और फिर वो खुद ट्रांस में गई और बाबा को भोग लगाया और उन्होंने खुद आकर के बताया कि वतन में ये बच्चा भी बाबा के पास था। तो इस रीति से परिवार के अंदर ये ज्ञान के सारे संस्कार हम सभी बच्चों के अंदर आए। कुछ समय के पश्चात पढ़ाई लौकिक पढ़ते हुए सेंटर पर आना जाना, क्लासेस करना कराना, छोटेपन से ही ये सब किया। लेकिन वास्तव में हमने भगवान की भक्ति बहुत की, परंतु भगवान ने जैसे हम सब रत्नों को चुन लिया, पसंद कर लिया। तो छोटेपन से ही बाबा से एक वरदान प्राप्त हुआ, योग करना, कराना, ज्ञान सुनना, सुनाना। मुरादाबाद सेवा केंद्र का कनेक्शन दिल्ली में हमारा जो तोता मैना गली में सेवा केंद्र था उसके साथ में था। 1968 में दिल्ली में साइकिल मार्केट में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।
उस समय पर मेरा वेकेशन था और मैं लगभग 10 वर्ष की मेरी आयु होगी, तब दिल्ली वहां पर गई और वहां प्रदर्शनी में भी सेवा की। मैं छोटी थी, छोटी बच्ची जब ज्ञान सुनाती है तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता था और लोग बड़े ध्यान से सुनते थे। तो ऐसे बचपन से वो संस्कार पड़ा और आत्मा में एक शक्ति आती गई ज्ञान को समझने की और ज्ञान को सुनाने की। जब 12th का एग्जाम दिया, लक्ष्य था कि मैं आगे पढ़ूंगी और मुझे पढ़ना है, पढ़ करके कुछ बनना है। लेकिन बचपन से जब ये ज्ञान का एक रंग लगा तो अंदर से ऐसे आया कि बस अभी मुझे नहीं पढ़ना है। मैंने 11th का एग्जाम दिया था, उसके बाद वहां टीचर को बोला कि अब भी मुझे पढ़ाई नहीं पढ़नी है, बस मुझे बाबा की यही सेवा करनी है। तब लौकिक में भी और टीचर ने भी, जो हमारी गंगा बहन थी, उन लोगों ने भी समझाया कि तुम्हें 12th तो पूरा करना ही पड़ेगा। 12th का एग्जाम देने के बाद मैं 1971 में 70 में मधुबन गई। तब मुझे वापस भेजा कि तुम 12th का एग्जाम दे करके आओ। 71 में मैं 12th का एग्जाम दे करके माउंट आबू गई थी और वहां जाने के पश्चात ये मेरा पक्का निश्चय था कि अब मुझे वापस लौकिक घर नहीं जाना है। और बड़े दृढ़ निश्चय के साथ मधुबन जाते ही जब पहली बार गई, तब भी ऐसे महसूस किया कि बस यही मेरा घर है और मुझे यहाँ पर ही रहना है। लेकिन वापस भेजा पढ़ाई के कारण। दूसरी बारी जब गई तब मैंने दीदी को बोला कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। तब बड़ी दीदी हुआ करती थी और बड़ी दीदी बड़े प्यार से, सखी भाव से बात करते थे और बात करते करते हमारी आंतरिक भावनाएं क्या है उस चीज को दीदी कैच करते थे। क्योंकि कई बार वातावरण के कारण से हम उससे प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन बाद में हमारे अपने संस्कार जब बाहर आते हैं तब वो वातावरण का प्रभाव तो रहता नहीं है। तो दीदी ने कि ये वातावरण के प्रभाव से यहाँ रहना चाह रही है या सचमुच मेरी अंदर की एक भावना है या मेरा श्रेष्ठ संकल्प है कि मैं मधुवन में रह करके बाबा की सेवा करूं। तो उस चीज को परखने के लिए दीदी ने परीक्षा ली। परीक्षा में दीदी ने मुझे 3 प्रश्न पूछे। पहली बात, जब मैं दीदी के सामने बैठी थी तो दीदी का बड़ा ऑफिशियल रूप था और उस ऑफिशियल रूप से दीदी ने मुझे कहा, तुमको कब जाना है? मुरादाबाद। मैंने कहा दीदी मेरे को यहाँ भर्ती होने वाली है, ट्रेनिंग टीचर्स की, वो ट्रेनिंग करती है। तब दीदी ने कहा कि ये तो समर्पित टीचर्स की भर्ती है, तुम कैसे करेंगे? फिर मैंने दीदी को कहा कि मेरे को यहाँ रहना है। दीदी ने पहला प्रश्न मुझे किया कि तुम्हारे लौकिक घर में बर्तन कौन साफ करता है? मैंने दीदी को कहा कि काम वाली साफ करती है। दीदी ने कहा अगर तुमको यहाँ रुकना है, मधुबन रहना है, तो भोलानाथ बाबा का भंडारा तुमने देखा है, वहां दीदी तुमको रखेगी, तुमसे बर्तन साफ कराएंगी। मैंने दीदी को कहा जी दीदी मैं बर्तन साफ करूंगी। तो दीदी ने कहा मुठी इतनी छोटी सी देगड़े के अंदर बैठ जाएंगी तो दिखाई भी नहीं देंगी और बोलती है मैं बर्तन साफ करूंगी। मैंने दीदी को कहा दीदी मैं सीख जाऊंगी, मैं यहाँ ही रहूंगी। दूसरा प्रश्न दीदी ने पूछा कि कचरा पोछा घर में सफाई कौन करता है? तो कहा काम वाली करती है। तो फिर दीदी ने कहा कि अगर तुमको यहाँ रहना है
तो सामने जो बाबा ये कॉलोनी है, मैं माइयों को छुड़ा दूंगी और तुम कचरा पोछा करना। मैंने दीदी को कहा मैं दीदी करूंगी। तीसरा प्रश्न दीदी ने पूछा कि आपके लौकिक से अगर समाचार आता है कि मम्मी ने या पापा ने किसी ने शरीर छोड़ा है तो तुम रोएंगी। मैंने कहा कि मुझे रोना जल्दी आ जाता है, लेकिन फिर भी मैं नहीं रोऊंगी और जाने के लिए आपको नहीं कहूंगी कि आप मुझे भेज दो, क्योंकि दीदी ने कहा कि तुम तो रो करके मर जाएंगी, दिल्ली जाओ, दिल्ली से मुरादाबाद जाओ, 24 घंटे से ऊपर का समय लगेगा। तब मैं दीदी को कहा कि मैं नहीं रोऊंगी। और दीदी ने ये सारी परीक्षा लेने के बाद फिर बहुत प्यार किया और मुझे कहा कि भले तुम मधुबन रह सकती हो। 1 मास रहने के लिए मुझे कहा था, तब मैं मधुबन में 1.5 वर्ष रही थी। और सचमुच बाबा के घर में जो एक परमात्मा प्यार, जिस प्यार ने मुझ आत्मा के सारे बंधनों को कट कर दिया, दादी दीदी की वो पालना, वो बाबा की पढ़ाई, मुझे एक दिन भी याद नहीं आता है कि अपना लौकिक याद आया हो, मैं वहां जाऊं या किसी भी देहधारी की याद आई हो। बस इतनी खुशी थी कि बाबा तूने मुझे ये नया जीवन दिया और अपना ये आंगन और दादियों की गोद दी, जिसने इस ईश्वरीय पालना का बल आत्मा में भरा। और बहुत खुशी, बहुत प्यार का अनुभव करती थी। सुबह से शाम तक सेवाएं करती थी, जबकि मुझे सेवाओं का इतना अभ्यास नहीं था, लेकिन दादियों ने, दीदी ने हर चीज को किस ढंग से किया जाता है वो मुझे सिखाया। और मुझे अपने भाग्य पर ये नाज है कि ये आत्मा उन महान आत्माओं के हस्तों में पली है, उनकी गोद में और उस परमात्मा के आंगन में बड़ी हुई है, जिसने अनेक शक्तियों और विशेषताओं को भरा है। तो बाबा ने मुझे ढूंढ निकाला, न सिर्फ ढूंढा लेकिन साथ साथ योग्यताएं, विशेषताएं और शक्तियां भी भरी, जिनको आज मैं सेवा में यूज कर सकती हूँ। बहुत सुंदर अनुभव दीदी आपने बताया। हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि आपको ज्ञान पर निश्चय हुआ, लेकिन कौन सा ऐसा ज्ञान का पॉइंट था, ज्ञान की ऐसी कौन सी गहरी बात थी जिसके कारण आपको बाबा पर निश्चय हुआ और आपने बाबा को जीवन देना है ये भी डिसाइड कर लिया? ज्ञान की बात पर अगर कहें तो विशेष ज्ञान तो मिला, लेकिन बचपन की बुद्धि होने के कारण ऐसी कोई बात टच हुई ज्ञान की जगह पर जो योग था, बस बाबा को याद करना और बाबा से शक्ति मिलती है, वो बहुत अच्छा लगता था। और वो अच्छा लगने के कारण एक परमात्मा प्रीत, उस प्रीत में जो आनंद आता था, तो मुझे लगता था कि बस मैं बाबा की बनकर के बाबा की सेवा करूं। दूसरा, जब मुरली सुनाती थी छोटेपन में ही, तो मुरली सुनाने में भगवान के महावाक्य सुना रही हूँ, वो बड़ा अच्छा लगता था। छोटे बुद्धि होते हुए, अल्प आयु होते हुए भी मुरली को सुनाना, जिससे क्लास वालों को, सुनने वालों को भी बड़ा आनंद आता था। तो इससे एक आत्मा के अंदर परमात्मा के प्रति निश्चय हुआ कि ये भगवान का ज्ञान है, और भगवान के ज्ञान से ही जो बाबा ये कहते हैं कि बच्चे तुम्हें जीवन मुक्ति पद की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि अज्ञान काल में सुख सागर, प्रेम सागर, ऐसे बहुत सारे जो ग्रंथ घर में थे, जिसके अंदर कैसे 84 लाख योनियां होती हैं, मनुष्य दुख भोगता है, वो सारी चीजें पढ़ी हुई थी। लेकिन जब बाबा का ज्ञान सुना और सत्य ज्ञान मिला कि नहीं, इन सब योनियों से हम पास नहीं होते हैं, ये मानव जीवन
सबसे श्रेष्ठ जीवन है। और इस श्रेष्ठ जीवन में भी संगम पर जब परमात्मा पिता हमें सत्य ज्ञान देते हैं तो ये हीरे तुल्य जीवन है। तो बाबा के ज्ञान के आधार पर हम पशु पक्षी योनि में नहीं जाते हैं, बल्कि मनुष्य जीवन में ही मनुष्य के बाद मनुष्य बनते हैं। और उन सब 84 जन्मों में भी सबसे श्रेष्ठ ये संगम युग का ब्राह्मण जीवन है। तो इस जीवन के प्रति प्यार पैदा हुआ परमात्मा के ज्ञान के आधार से। ये सत्य ज्ञान है, ऐसे उस छोटी सी आयु में बुद्धि में लगा। और ईश्वरीय सेवा वो बहुत अच्छी लगती थी, जिसके कारण एक बाबा, दूसरा बाबा की मुरली और तीसरा सेवा, ये तीनों से प्यार था। और इन तीनों से जैसे मुझे प्राप्ति होती थी। मुरली सुनाती थी तो भी आत्मा को खुशी और शक्ति की प्राप्ति होती थी। बाबा को याद करती थी और योग कराती थी, छोटी थी तो भी बहुत अच्छा योग लगता था, बस जैसे मैं बाबा के पास में बैठी हुई हूँ। और सेवा जब करती थी, ज्ञान सुनाती थी, तब भी लोग छोटे होने के कारण से बहुत खुशी से प्यार करते थे मुझे, और मुझे भी सुनाने में अच्छा लगता था। और फिर खुद ही चिंतन चलता था कि इस चित्र में ऐसा लिखा हुआ है। लोग प्रश्न पूछते थे तो उनको जवाब देने के लिए चिंतन भी अच्छा चलता था। तो इन तीनों बातों के कारण से मेरे जीवन में परिवर्तन आया और मैंने ये निश्चित किया कि बस मुझे अभी बाबा का बन करके बाबा की सेवाएं करनी है। दूसरी बात थी, उन दिनों में बाबा ने ये कहा था कि 1976 में विनाश हो जाएगा। बस वो बात अंदर में ऐसे लग गई कि अभी 4 वर्ष ही तो बाकी, 4-5 वर्ष बाकी है। तो अगर मैं अभी पुरुषार्थ नहीं करूंगी तो फिर कब करूंगी, फिर तो विनाश हो जाएगा। तो उस 76 के विनाश ने पुरुषार्थ के अंदर में बहुत दृढ़ता और तीव्रता लाई। लगन के साथ में रात को जाग करके बाबा को याद करना, दिन में सेवाएं करना, और बहुत गहरी उन दिनों में मैंने 6 विनाश का, जिसने एक जागृति लाई और जीवन परिवर्तन के लिए विशेष प्रेरणा। जी दीदी, आपको ऐसे क्या लगता है कि आपके अंदर ऐसी क्या बाबा ने विशेष बात देखी, आपके गुणों में कहें, आपकी विशेषताओं में कहें, कि उस विशेषता के कारण बाबा ने आपको चुना? ऐसी क्या खास बात आपको लगता है जो बाबा को पसंद आई आप में? बाबा ने और साथ साथ दादियों ने मेरे अंदर बचपन से सत्यता का संस्कार था और पवित्रता का। ये दोनों चीजें प्रैक्टिकल मेरे जीवन में थी। कोई भी बात है, ना छिपाना ना घुमाना। बड़ी सच्चाई से अगर भूल भी हुई है तो मैं फट से जा करके दादी को सुनाती थी, दादी आज मेरे से ऐसा हुआ। दीदी को सुनाती थी तो उनसे उन्हों को मेरे में विश्वास बैठा। पवित्रता भी बहुत अच्छी लगती थी। एक बाबा से प्यार, आत्मा भाई भाई की दृष्टि का गहरा अभ्यास, न किसी के साथ में जो दादियों ने शिक्षाएं दी, हंसना है, बोलना है, प्यार से सबके साथ रहना है, लेकिन किसी भी प्रकार का आकर्षण नहीं था। इन दोनों गुणों ने मुझे दादियों के बहुत समीप लाया। दूसरा एक था यज्ञ के प्रति वफादारी। मैं बहुत सच्चाई, सफाई और वफादारी से यज्ञ सेवा करती थी। तो छोटी होने के कारण हर एक को मेरे प्रति प्यार भी आता था और दादियां भी देखती थी
कि इस बच्ची के अंदर में ये विशेष गुण है। और इतना प्यार से दादी बुलाती थी। डेली हम लोग रात्रि को दादी के पास जाते थे, तो दादी रात्रि में मम्मा की, बाबा की ऐसी बातें सुनाती थी। तो मेरा हमेशा लक्ष्य रहता था कि ये दादियां तो कितना पहले आ चुकी हैं, इन्होंने कितना पुरुषार्थ किया है। तो जो दादी बात सुनाती थी उस पर मैं अभ्यास करती थी, मुझे भी इनके जैसा बनना है। मम्मा की बात सुनाई कि मम्मा जल्दी उठ करके योग अभ्यास करती थी, तो वो संकल्प लिया कि मुझे भी जल्दी उठ करके योग करना है। तो अमृत वेले में 2 बजे उठ करके बाबा के कमरे में जाकर के बैठती थी। एक बार बाबा ने कहा कि बच्चे, गुप्त याद का पुरुषार्थ करना चाहिए, तब तुम ऊंच पद पा सकते हो। वो बात भी बुद्धि में लग गई। तो रात्रि को उठ करके जब सब सो जाते थे, तब मैं बिस्तर पर बैठ करके बहुत गहरे प्यार से बाबा की याद करती थी और बड़ा अच्छा अनुभव करती थी। तो ये सारी धारणाओं का प्रभाव दादियों के ऊपर में था, उन्होंने इस चीज को देखा। और चौथी बात थी हमेशा हाँ जी करना। कुछ भी है, जो भी बाबा ने कहा है, दादियों ने कहा है, हाँ जी। तो इन गुणों के कारण से बाबा ने मुझ आत्मा को पसंद किया और इस ईश्वरीय सेवा में आगे बढ़ने का मौका दिया। दादियों ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं ऐसी थी जैसे कोई अनपढ़ बच्चा होता है, ऐसे करना भी दादियों ने सिखाया, लिखना भी दादियों ने सिखाया। मैं दीदी की पोस्ट लिखा करती थी, तो दीदी मुझे सिखाती थी, ऐसे पत्र लिखते हैं, ऐसे प्रश्न उत्तर लिखते हैं, वो भी सिखाया। खाना कैसे बनाया जाता है वो सिखाया। कपड़ा कैसे आज से इन दादियों ने सिखाई। उसके कारण से मैंने भी बहुत खुशी और रुचि से उन सेवाओं को किया और सीखा। तो बाबा ने जैसे मुझ आत्मा पर जो नजर डाली थी, उस नजर में बाबा की नजर में रही और शेषताओं को बाबा ने भरा और सेवा के योग्य बनाया। तो दीदी, वर्तमान समय कहें, आपका ऐसा क्या पुरुषार्थ चल रहा है? आप ऐसा क्या बाबा के साथ विशेष पुरुषार्थ करते हैं जो उड़ती कला का अनुभव करते हैं, या बाबा के साथ गहरी समीपता का अनुभव करते हैं? विशेष पुरुषार्थ में इसके पहले मैं अव्यक्त बाप दादा के साथ में जब मधुबन में थी, उसकी थोड़ी बात सुना करके वर्तमान पुरुषार्थ पर आती हूँ। मुझे बाबा से, साकार बाबा से बहुत प्यार था। जब अव्यक्त बाप दादा आते थे तो मैं बाबा को बड़े प्यार से मिलती थी, और जब तक बाबा नहीं जाते थे तब तक मैं जागती थी। उन दिनों में बाबा कमरे में गद्दी पर आया करते थे, कभी हिस्ट्री हॉल में आते थे। तो मुझे साकार बाबा से मिलने का चांस नहीं मिला था। आने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों से बाबा को नहीं मिल सकी थी। तो एक अंदर में ऐसे रहता था कि मैं बाबा को नहीं मिली, और उसकी बड़ी गहरी फीलिंग थी। जब मैं बाबा के सामने बैठती थी तब मेरे आंख से इतना स्नेह के मोती निकलते थे, और ऐसे लगता था कि बाबा तू मेरे से बिछड़ गया। तो एक बार बड़ी दीदी ने मुझे कहा कि तुम बाबा से पर्सनल मिलना, और मैं बाबा को मिली और कहा कि आज तुम अपने हाथ से भोजन बनाना बाबा का। मैं दीदी को बोला, मैंने कहा दीदी मुझे भोजन बनाना नहीं आता है। तो कहा जो बहन बनाती थी वो तुमको सिखाएगी, वैसे तुम बनाना।
तो मैंने भोजन भी बनाया और मैं बाबा को पर्सनल मिली। तो कमरे में कोई नहीं था, बाबा थे गद्दी पर और बाबा के सामने मैं बैठी हुई थी। बाबा ने बहुत शक्तिशाली दृष्टि दी और बाबा बहुत प्यार से मुझे शक्ति भर रहे थे। मुस्कुराते हुए बाबा ने बोला, बच्ची क्या संकल्प चलता है? मैंने कहा, बाबा को नहीं देखा। बाबा ने इतना अच्छा मुस्कुराया और मुस्कुराकर बाबा कहते हैं, किसके सामने बैठी हो? फिर भी मैंने बाबा को जवाब दिया कि मैंने साकार को नहीं देखा। तो बाबा ने कहा, फिर मैंने बाबा को कहा कि बाबा ऐसे बोलते हैं, जिन्होंने साकार को नहीं देखा, किसी आत्मा ने ऐसे बोला था, तो उसका भी मेरे पर प्रभाव था कि जिसने साकार को नहीं देखा तो वो फर्स्ट बर्थ में नहीं आएगा। तो अंदर से बड़ा दुख होता था, भगवान का बनने के बाद साकार को भी नहीं देखा, फर्स्ट बर्थ में भी नहीं आएंगे, तो फिर बाबा का बनने का फायदा क्या है? तो ऐसे अंदर में ये कमजोर संकल्प चलता था। तो जब मैंने बाबा को कहा ये साकार में नहीं देखा और बाबा मैं फर्स्ट बर्थ में भी नहीं आ सकती हूँ, तो बाबा ने कहा, ऐसा नहीं है। सबूत देने वाले सपूत बच्चे बाबा की दिल पर हैं और वो बाबा के साथ साथ आएंगे। और बाबा ने फिर से दृष्टि दी और मैं बाबा की गोद में गई। काफी समय तक बाबा की गोद में थी और बाबा का वो प्यार, शक्ति और वरदानु भरा हाथ मेरे सिर से लेकर नीचे तक बाबा का घूम रहा था। और बाबा ने जो मेरा ये संकल्प था कि मैं साकार को नहीं मिली, उस संकल्प को बाबा ने खत्म कर दिया। ऐसी भासना और पालना दी। फिर जब मैं बाबा की गोद से बाहर आई, तब बाबा ने अपने हाथ में मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और बाबा ने ये मुझे वरदान दिया, जैसे कोई किसी से प्रॉमिस करता है। तो बाबा ने प्रॉमिस किया कि बाप दादा सदा तुम्हारे साथ है और सदा तुम्हारे साथ रहेगा। आज इतना वर्षों के बाद मैं इस चीज को महसूस करती हूँ। कोई भी परिस्थिति, कोई परीक्षा मेरे सामने आई होगी तो मुझे जैसे बाबा की टचिंग होती है और बाबा उस कार्य को कैसे करना है वो मुझे कहता है। तो बाबा आज दिन तक भी अपना प्रॉमिस निभा रहे हैं। ये मेरी इंटरनली फीलिंग है और अंदर से मुझे आता है कि जो बाबा की आश है कि मेरे बच्चे मेरे समान संपन्न और संपूर्ण बने, वो आश अभी मेरे द्वारा पूरी नहीं हुई है। उस दिशा में लगातार निरंतर प्रयत्नशील हूँ, दृढ़ता संपन्न पुरुषार्थ कर रही हूँ, लेकिन फिर भी बाबा की जैसे मदद हर क्षण, हर पल और हर परिस्थिति में महसूस करती हूँ। कभी भी मुझे ऐसे एहसास नहीं हुआ कि ये कार्य बहुत कठिन है, ये कैसे होगा। बस जैसे बाबा करा रहा है और मैं करती जा रही हूँ। बाबा अपना प्रॉमिस निभा रहा है, ऐसे महसूस करती हूँ। तो बाबा की आश को पूर्ण करने के लिए वर्तमान समय मेरा अपना ये पुरुषार्थ चल रहा है, क्योंकि मम्मा का मास चल रहा है। जून मास अभी पूरा हुआ, तो मम्मा के मास में
विशेष मम्मा की धारणाओं को लक्ष्य में रखते हुए एक तो योग के अंदर जैसे मम्मा एक पवित्रता और शांति की देवी बनकर के चारों तरफ उसके प्रकंपन फैलते थे, ऐसे मैं भी पवित्रता की देवी हूँ और बाबा की सारी शक्तियां आत्मा में समा रही हैं, चारों ओर वो फैलती जा रही हैं। निजी पुरुषार्थ में मैंने 2-3 बातों को अपने लक्ष्य में रखा है। एक, अपनी बुद्धि को सदा फ्री रखना और मन को निश्चिंत रखना। तो जब बुद्धि फ्री है, मन निश्चिंत है, तो हम तपस्या में एकाग्रता का अनुभव कर सकते हैं। दूसरी एक धारणा, जो कुछ भी हो रहा है ये फिक्स ड्रामा है, वही रिपीट हो रहा है। तो पहले कभी कभी ये प्रश्न आता था, ये ऐसा क्यों करता है, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन वर्तमान समय बिल्कुल उस बात को फुल स्टॉप लगाया हुआ है और ही ये अंदर से भावना उठती है कि मैं इस आत्मा को एक आत्मिक स्नेह की शक्ति का सहयोग दूं, जिससे इसकी ये कमजोरी खत्म हो जाए। उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना रखना कि ये अपनी कमजोरी से मुक्त हो, ऐसा अभ्यास मैं वर्तमान समय कर रही हूँ। तीसरा जो बाबा कहता है, बस एक बाबा की याद में निरंतर रहने के लिए भोजन पर भी जब बैठती हूँ तब बाबा के साथ भोजन कर रही हूँ, एक आनंद से, उसी प्रेम से भोजन करती हूँ। तो ये बाबा की याद का कितनी बड़ी हस्ती के साथ, जो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, उसके साथ में मैं भोजन कर रही हूँ, उसके भंडारे का मैं भोजन खा रही हूँ। तो इससे मनसा बहुत ही शुद्ध और शक्तिशाली बनती है, जो हमें हमारी एकाग्रता में मदद करती है। और चौथी बात है, अपने मन के संकल्पों का जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करना है, कर दिया है। बार बार मन को ये संकल्प नहीं देना है। अगर कोई ऐसा संकल्प उठता है तो उस संकल्प को वहां पर ही खत्म करती हूँ कि नहीं, मुझे ट्रैफिक नहीं करना है। ट्रैफिक जैम होगा तो उसका वायुमंडल में प्रभाव पड़ेगा और वो जो नेगेटिविटी है वो दूसरों में कमजोरी पैदा करेगी। तो अपने पॉजिटिव संकल्प से जो स्थान बाबा का है, इस स्थान को शांति कुंड बनाना है। इस स्थान के वाइब्रेशंस इतने पवित्र और शक्तिशाली बनाने हैं जिससे आने वाली आत्मा को इस चीज का एहसास हो कि शांति है तो इस स्थान पर है, पवित्रता है तो इस स्थान पर है। तो इस रीति से ये कुछ धारणाओं को दृढ़ता से जीवन में अपना करके अमृत वेले, नुमा शाम और दिन में भी सारा समय इस बात के ऊपर विशेष अटेंशन रखते हुए मैं ऐसे महसूस करती हूँ, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए था वो मिल गया। जिसने मेरी हर चाह को, हर संकल्प को पूरा किया है, अब मुझे उसके संकल्प को पूरा करना है। अपनी संपन्न और संपूर्ण स्थिति बना करके बाप दादा की जो प्रत्यक्षता है वो अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार से करनी है। अव्यक्त मूल्यों की स्टडी भी बहुत गहराई से करती हूँ। उसमें भी बाबा ने ये विशेष कहा है कि अभी तुम बच्चों की वो अवस्था हो, इतनी वॉइसलेस, वो स्थिति वायरलेस का काम करे। दूर बैठे व्यक्ति को ऐसे एहसास हो कि कोई मेरे पास आया और मुझे कह कर के गया। तो मन और बुद्धि को व्यर्थ और किसी भी
व्यक्ति, वस्तु, वैभव उसमें जाता नहीं है। एक बाबा और मैं उस श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करते हुए संपूर्णता की तरफ आगे बढ़ रही हूँ, ऐसा मुझे एहसास होता है। और वही एक संकल्प है कि जल्दी से जल्दी अपने लिए तो ठीक, लेकिन अब ये बाबा का जो इंस्ट्रूमेंट है, इसके द्वारा विश्व की दुखी अशांत आत्माएं, उनकी सेवा हो, भक्त आत्माएं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, और साथी और संगठन ये भी मजबूत बने, ऐसी तीव्र श्रेष्ठ संकल्प के साथ में आगे बढ़ रही हूँ। और बड़ा अच्छा महसूस करती हूँ कि जो मेरा संकल्प है वो बाबा पूरा करा रहा है। लेकिन फिर भी अभी और लगता है कि बाबा जैसे कहते हैं, हमें 20 नाखून का जोर लगा करके अपनी इस श्रेष्ठ स्थिति से विश्व परिवर्तन के कार्य को, स्वर्णिम दुनिया को नजदीक लाने का कार्य करना है। तो वर्तमान समय ये मेरा विशेष पुरुषार्थ अमृत वेला शक्तिशाली नुमा शाम के समय भी और चलते फिरते विशेष बाबा की स्मृतियों में मैं निमित्त फरिश्ता इस धरती पर अवतरित हुआ हूँ, ये कार्य कर रहा हूँ। इस प्रकार का पुरुषार्थ मैं कर रही हूँ और साथियों को भी, क्लास के भाई बहनों को भी कराना। बहुत ही विशेष पुरुषार्थ और विशेष अनुभव आपके आज हमने सुने, और आपके अनुभवों को सुनते हुए हमने भी अपने लिए बहुत सारी प्रेरणाएं ली हैं, पुरुषार्थ के लिए भी। और जैसे आपने बाबा के साथ का अनुभव बताया, आजकल बहुत सारे भाई बहनों को भी ये जो प्रश्न रहता है कि हमने बाबा को नहीं देखा, आज शायद उसका उत्तर भी आपने हमें दिया है और उसका अनुभव भी हमें कराया है। तो दीदी, आपका बहुत बहुत एक बार दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अनुभव भी कराया और साथ साथ में क्या पुरुषार्थ करना है उसके लिए गाइडेंस भी दिया। आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में जुड़े रहने के लिए। आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और विशेष बाबा के कोटों में को में भी को अनन्य रतन से। तब तक के लिए ओम शांति।